उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली है और अधिकारियों को सभी विकास कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। पर्यटन भवन में आयोजित बैठक में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्कर विकास परियोजना, आमेर लाइट एंड साउंड शो, राजस्थान पर्यटन ऐप, महाराणा प्रताप सर्किट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रचार, वर्ल्ड सिटी पर्यटन केंद्र, आरटीडीसी परिसंपत्तियों के पुनर्द्वार, जयपुर 300 वर्ष समारोह, आमेर मास्टर प्लान और अल्बर्ट हॉल विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति प्रस्तुत की गई। बैठक में बताया गया कि पुष्कर विकास परियोजना का प्रस्ताव फिलहाल वित्त विभाग के विचाराधीन है और आवश्यक स्वीकृतियों के बाद कार्यों को गति दी जाएगी। राजस्थान पर्यटन के मीडिया बाइंग अभियान के तहत विज्ञापन एजेंसियों में डीआईपीआर की ओर से स्वीकृत सीमा के अनुरूप दरों में संशोधन करने को कहा गया है। विभाग का लक्ष्य अगले 2 दिनों में संशोधित प्रस्ताव प्राप्त करना है। आमेर लाइट एंड शो परियोजना में 6 कंपनियों की तकनीकी बोलियां प्राप्त हो चुकी है और उनका मूल्यांकन अंतिम चरण में है। इसके बाद पात्र कंपनियों को प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता आधारित चयन प्रक्रिया अपनाते हुए परियोजना को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्थान पर्यटन मोबाइल ऐप और ऑनलाइन बुकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम की प्रगति की समीक्षा की गई। विभाग इसे आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल प्लेटफॉर्म में विकसित कर रहा है। जल्द ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण देगा, जिससे पर्यटकों को एकीकृत डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हो सके। महाराणा प्रताप सर्किट परियोजना पर भी विशेष चर्चा हुई। लगभग 206.87 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पहले ही वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। भारत सरकार के उपक्रम एनबीसीसी ने परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति दे दी। दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया जारी है। परियोजना के पूरा होने से मेवाड़ क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं विरासत पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। बैठक में विदेश मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रचार की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न देशों में राजस्थान की प्रचार सामग्री, टेलीविजन, कमर्शियल साहित्य, स्मारिकाएं नियमित रूप से भेजी जा रही हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। वर्ल्ड सिटी पर्यटन केंद्र परियोजना के तहत होटल, रेस्तरां और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। कुछ संभावित निवेशकों ने परियोजना स्थल का दौरा भी किया और विभाग जल्द ही नई निविदा प्रक्रिया शुरू करेगा। ओगिलवी एंड माथुर की ओर से तैयार किए जा रहे पर्यटन प्रचार अभियान की भी समीक्षा की गई है। एजेंसी के अनुसार जुलाई के अंत में लोकेशन रेकी और अगस्त से सितंबर के बीच फिल्मांकन प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री ने एजेंसी को समय सीमा कम करते हुए जल्द शूटिंग के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में झुंझुनू वॉर म्यूजियम, जयपुर 300 वर्ष समारोह, आरटीडीसी परिसंपत्तियों के निजी संचालन, आमेर मास्टर प्लान और अल्बर्ट हॉल विकास परियोजना की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अल्बर्ट हॉल परियोजना के लिए 27.46 करोड़ की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन जारी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन अवसंरचना को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन परियोजना के समय पर पूर्ण होने से प्रदेश में पर्यटन निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, राजस्थान की वैश्विक पर्यटन पहचान और अधिक मजबूत होगी। टूरिज्म मोबाइल ऐप हो या फिर महाराणा प्रताप सर्किट, खाटू श्याम जी कॉरिडोर हो या फिर आमेर के विकास का प्रोजेक्ट, सभी को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी काफ़ी संवेदनशील हैं और उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी प्रोजेक्ट टाइम फ्रेम में पूरे किए जाएं, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा और जल्द से जल्द यानी कि नया पर्यटन सत्र शुरू होने से पहले आधारभूत ढांचे को सुनियोजित तरीके से विकसित और ठोस तरीके से पूरा कर लिया जाए ताकि पर्यटकों की आवक भी बढ़े और उनको सुविधा भी पर्याप्त मिल सके। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।